A very good morning to all the students of class 6. Today in social, we will continue the lesson number 2 of political life. The name of the lesson is discrimination and equality. Okay, it is given on page number 193 in your book. Okay, so in the previous video, we have read about discrimination. Discrimination means bhedbhav. Okay, so today we are going to read about equality and the 6 fundamental rights of an Indian citizen. Okay, so here we will start. इक्वेलिटी मीन्स होता है समानता, किसी भी चीज को इक्वली ट्रीट करना. ओके, इक्वेलिटी इन इट्स वाइडर सेंस एम्ब्रेसेस जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, लैंग्वेज और सोशल ओरिजिन. इक्वेलिटी क्या होता है? इक्वेलिटी हर जगह पर, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो रेस हो, किसी भी चीज को लेकर अगर हम किसी इंसान को, व्यक्ति को या किसी ग्रुप को अगर इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उसे इक्वेलिटी कहा जाता है. इंक्लूडिंग बिलीव्स और ओपिनियंस. और किसी व्यक्ति का अगर कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो अगर हम उन दोनों को भी इक्वली ट्रीट करें, दैट इज इक्वालिटी. ओके, ओपिनियंस, अगर हम किसी व्यक्ति की सोच को भी अगर हम उसको रिस्पेक्ट करें, दैट इज इक्वलिटी. इट इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस. इक्वालिटी मतलब ये नहीं होता है कि सबको एक जैसा व्यवहार करना है. इक्वालिटी मतलब अलग अलग विविधताएं वाले जो लोग हैं, अलग अलग विविधताएं वाली जो सोच है, हम उन्हें भी इक्वली क्या करें? ट्रीट करें और रिस्पेक्ट करें. Our constitution lays emphasizes on justice, equality, fraternity, etc. हमारा जो संविधान है वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? जस्टिस मतलब न्याय, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, कि लोग बाग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहें. All the human beings are born free and equal in dignity and rights. हर जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके वो क्या होता है? फ्री होता है, मतलब उसके पास अपने एक मौलिक अधिकार होते हैं, वो फ्री होता है कि वो कुछ भी अपने जीवन में कर सकता है. इट रिफर्स टू प्रोवाइडिंग एवरी इंडिविजुअल द सेम अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज रैंक और कंडीशन इन लाइफ विदाउट एक्सपेक्टिंग दैट द रिजल्ट्स वुड आल्सो बी इक्वल. हर व्यक्ति के पास अपना एक अधिकार होता है कि वो अपने जीवन में जो भी करना चाहता है, उसके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी मौका है, उस चीज को अच्छे से करे, ये ना सोचकर कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, बल्कि ये सोचकर कि वो अपने जीवन में अपनी कंडीशंस कैसे सुधार सकता है. Okay, it provides the same compensation and benefits to worker or employees with the same job. और ये हमें क्या मतलब इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये क्या करता है कि अगर दो वर्कर एक जॉब में काम कर रहे हैं तो उनको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ठीक है, वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए लड़ाई. ठीक है, फाइटिंग फॉर इक्वालिटी मतलब अब आप इक्वालिटी के लिए लड़ाई कैसे लड़ी गई थी पहले, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दलित्स, वुमेन्स, फार्मर्स एंड ट्राइबल्स फॉट नॉट ओनली फॉर द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूलर्स बट ऑल्सो फॉर द डिग्निटी एंड इक्वालिटी. जब हमारी स्वतंत्रता के टाइम पर जो दलित लोग थे, जो औरतें थी, जो किसान थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रीडम के साथ साथ, स्वतंत्रता के साथ साथ जो हमारे ब्रिटिश रूलर्स थे, जो हमारे अंग्रेजों के जो हमारे शासक थे, उनसे उन्होंने किसके लिए? इक्वालिटी, समानता और अच्छे व्यवहार के लिए भी उन्होंने अपील की थी. The Constitution of India, which contains all laws, rules and regulations of the land, gives equal rights to both man and woman. हमारा जो संविधान है भारत का, वो क्या करता है? एक आदमी और एक औरत को, दोनों को इक्वली राइट्स देता है. दोनों के लिए कानून बराबर होते हैं. ठीक है, वो ऐसा नहीं मानते कि मैन को ऊंचा रखना चाहिए या वुमेन को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैन एंड वुमेन आर इक्वल. स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ स्पेशल जो बेनिफिट्स है वो औरतों को और बच्चों को देता है. स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, SC, ST एंड OBC जो लोग हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. मेड बाय द गवर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अनलॉफुल. अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव किस वजह से किया जा रहा है कि वो किस जगह पैदा हुआ है, या फिर वो बॉय है या गर्ल है, वो किस क्षेत्र में पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है, उसका धर्म क्या है, अगर इस चीज की वजह से किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वो अनलॉफुल है, मतलब वो कानून के अगेंस्ट है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सुटेबल प्रोविजन फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल. हमारा जो संविधान है वो क्या करता है? सुटेबली मतलब एक अच्छे तरीके से लोगों की विविधताएं और लोग अलग अलग लोगों को एक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है. सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिस्लेटर्स. हमारी जो SC और ST ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका एजुकेशनल डिपार्टमेंट में और लेजिस्लेटर मतलब जो हमारी सभाएं होती हैं, ठीक है,
उसमें क्या है, उनका ऑलरेडी सीट्स क्या है, रिजर्व्ड रहती हैं, उनके नंबर की सीट्स जो रहती है, मतलब एसटी के इतने लोग और एससी के इतने लोगों की ऑलरेडी किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, या फिर हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेटर जो हमारी विधानसभा है, वहां पर भी एससी और एसटी के लोगों की सीट्स क्या है, रिजर्व्ड है। ओके, टुडे द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अस आर हैप्पी स्टडिंग, वर्किंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम अदर एथनिक ग्रुप्स। आज जो हम लोग हैं वो क्या है, हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे अलग अलग तरह के लोग फ्रेंड्स होते हैं, हमारे अलग अलग कास्ट के फ्रेंड्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही सेम हमारी क्लास में दूसरे लोग भी होते हैं, हमारी क्लास में दूसरे कास्ट के लोग भी होते हैं, हमारी क्लास में दूसरे, तो वो होता है कि इक्वली सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर है उसके लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार उसे हिंदी में कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंडियन सिटीजन के लिए, चाहे वो मैं हूं या चाहे वो आप हैं, तो उनके लिए हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The part 3 of the Constitution of India gives a detailed description on an approval of rights called the fundamental rights। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग तीसरा जो भाग है उसमें क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, विवरण किया गया है। The fundamental rights in Indian Constitution act as an assurance that all the Indian citizens can and will live their lives in peace and harmony। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं जो उसमें दिए गए हैं, वो क्या करता है, कोई भी इंडियन सिटीजन अपना जीवन अच्छे से पीसफुली गुजार सकता है। दीज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये फंडामेंटल राइट ये जो मौलिक अधिकार है, इनके लिए क्या है कि हर व्यक्ति कानून के सामने क्या है, इक्वल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी व्यक्ति अपनी बात बोल सकता है, अपने जो भाव है वो सामने एक्सप्रेस कर सकता है, प्रकट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। और हर व्यक्ति के पास अपने मौलिक अधिकार होते हैं, वो उन मौलिक अधिकारों का उपयोग तब कर सकता है जब उसको लगता है कि उसके साथ कोई चीज अनलॉफुल हो रही है। ठीक है, Now we will read about some of the fundamental rights in India। अब हम इंडिया में, भारत में कुछ जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी मतलब हर व्यक्ति के साथ जब हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। द राइट टू इक्वेलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 and 18 of the Constitution, which means equality before law, ruling out any prejudice on the basis of race, religion, caste, creed, gender or place of birth। हमारे जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में संविधान में लिखा गया है, जहां पर कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो। अगर वो भारतीय है तो उसके लिए हर भारतीय के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो सबके लिए एक समान है। दिस राइट ऑल्सो मीन्स एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, abolition of untouchability and also abolition of titles। ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये क्या करता है, हर व्यक्ति को एक अपना मौका देता है कि उसकी रिस्पेक्ट होती है। किस वजह से, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, चाहे वो लोअर कास्ट से है, अपर कास्ट से है, तो राइट टू इक्वालिटी में अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ भेदभाव कर रहा है, उसकी जाति को लेकर, उसके काम को लेकर, तो वो इस चीज का उपयोग, इस राइट का, इस अधिकार का उपयोग कभी भी कर सकता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मीन स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र तरीके से रह सकता है। आर्टिकल्स 19 to 22 से, आर्टिकल जो हमारे हैं 19 से 22 जो संविधान में लिखे गए हैं, वो क्या बोलते हैं, एवरीवन हैज द फ्रीडम टू चूज हिज और हर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, एवरीवन हैज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर जो व्यक्ति है उसको अपना एक जो उसका ऑक्यूपेशन मतलब जो उसका काम है वो चुनने का अधिकार होता है, उसको बोलने का अधिकार होता है, अपनी बात व्यक्त करने का, उसके अपने भावों को व्यक्त करने का उसके पास अधिकार होता है। राइट टू असेंबल पीसफुली और टू फॉर्म एसोसिएशन, उसके पास एक मतलब अगर वो चाहे तो कोई भी जुट बना सकता है। ठीक है, कोई भी अपनी खुद की एक असेंबली स्टार्ट कर सकता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर बिल्कुल फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं की जा सकती है, उसको जहां अपना जीवन व्यतीत करना है वो वहां पर कर सकता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको अपने जीवन जीने का अधिकार होता है। और लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता पूर्वक जीना। ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है कि वो फ्रीली अपनी लाइफ जी सकता है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन,
और उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इंडिया में कहीं पर भी अपने मर्जी से कहीं पर भी रहना शुरू कर सकता है। ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि अगर आप मध्य प्रदेश में पैदा हुए तो आपको मध्य प्रदेश में ही पूरे जीवन भर रहना है। नो, आप इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? जैसे जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं, अगर उनके साथ कोई शोषण किया जा रहा है, जैसे अगर 18 साल से छोटा बच्चा है या फिर 14 साल से छोटा बच्चा है, अगर उसको बाय फोर्स ऐसी जगह पर काम करवाया जा रहा है जहां जो जगह उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का यूज कर सकता है। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट द बैनिंग ऑफ फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इनसिक्योर एंड हैजर्डस जॉब। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मानता है कि वो उस जगह काम कर रहा है जो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजर है, तो वो इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने धर्म को अच्छी तरीके से मान सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इस धर्म के कैसे हो, ये बिल्कुल लॉ के क्या है, अगेंस्ट है। आर्टिकल 25 to 27 से, आर्टिकल 25 to 27 क्या कहते हैं? पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 से 27 के बीच में अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है तो उसको अपने धर्म को मानने का, उसको अपनी भाषा को बोलने का और उस धर्म के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का, खुशियां मनाने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक व शिक्षा के जो अधिकार होते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 एक्सप्लेन द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, आप शिक्षा कहीं पर भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपना कोई शिक्षण संस्थान शुरू करना है तो वो उस चीज को भी कर सकता है। तो हर व्यक्ति के पास पढ़ने का अधिकार और संस्कृति को अपनाने का अधिकार होता है। द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आपके संविधान में जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं, आप अगर उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार आप लोगों के लिए हैं। आपको अगर लगता है कि आपके साथ कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो आप उस अधिकार का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सेड, भीमराव अंबेडकर कौन थे? जिन्होंने ये हमारा संविधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने क्या कहा है? इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस इफ देयर इज नॉट अ राइट टू गेट देम इनफोर्स। उनका ये मानना था कि आपके लिए जो अधिकार बनाए गए हैं वो अधिकारों के साथ एक और इम्पोर्टेंट अधिकार होना चाहिए, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इनफोर्स मतलब उसको कंपलसरी है कि अगर ये वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये कंपलसरी है कि अगर आप ये वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर अधिकारों में ऐड नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसका ये मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कि आपके ऊपर दिए गए जो 5 अधिकार है, आपके जो मौलिक अधिकार है, आप उनका उपयोग कभी भी कर सकते हो। बाय दिस राइट अंडर आर्टिकल 32 एंड 32A अ पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ if any of his rights is infringed by any government authority or any private person। इस अधिकार में क्या दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों में से किसी भी चीज का, अगर आपको लगता है कोई आपके साथ भेदभाव कर रहा है, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाकर, आप चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो, आप कोर्ट में जाकर उसके लिए अपील कर सकते हैं, आप अपना जस्टिस मांग सकते हैं। द कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो कोर्ट रहता है, जो कानून, जो हमारा न्यायालय रहता है ना, जहां पर हमें क्या मिलता है? न्याय मिलता है, उसके वहां जाकर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है या फिर आपको अपना जीवन नहीं जीने दे रहा है, तो आप इन 6 फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द लेसन नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी। ओके, थैंक यू।